ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शनिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में शनि देव की कृपा बरसती है। शनि देवता तो न्याय के देवता हैं। उसके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। वो सबके ऊपर अच्छे और बुरे का उनका ध्यान रहता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा रहेगा उसके साथ अच्छा न्याय करते हैं। तो जो शनिवार का कथा सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, यह देवताओं में विवाद होने लगा और प्रश्न उठा कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। स्वयं सब लोग अपने को कहने लगे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। तो इंद्र भी देवता, सभी देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और कहा कि बताओ कि सभी देवताओं में सबसे बड़ा कौन है, आपको निर्णय करना होगा, हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्रराज उलझन में पड़ गए, क्योंकि वह जानते थे शनिदेव की कृपा। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इन देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह देवता उज्जैनी नगर पहुँचे। महल में पहुंचकर देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा कहने में उन्हें संकोच हो रहा था। उनके क्रोध के प्रकोप से बचने के लिए हानि और लाभ का नुकसान न उठाने के चक्कर में उन्होंने अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं धातुओं रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के आसन के पीछे बैठने पर राजा विक्रमादित्य ने कहा आपका निर्णय तो स्वयं हो। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 महीने रहता है और मंगल 1.5 महीने रहता है और बुध व शुक्र महीने भर रहते हैं। बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं जिस राशि पे जाऊंगा 7.5 वर्ष रहूंगा, 7.5 वर्ष तक उसको परेशान करूंगा। बड़े बड़े देवता को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, तुम हमारे को नहीं जानता। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके कारण अन्य ग्रहों के देवता से प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही वो न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद थे उनके राज्य में और जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन बीत ही गए कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े की सवारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़े लेकर साथ पहुंचे और उज्जैनी नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में घोड़े की सवारी व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा।
घोड़े बहुत कीमती थी। अश्वपाल जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया, जो कि उसकी चाल घोड़े की चाल बिजली की तरह था, जो कि बिजली की तरह वह दौड़ रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा वह उस घोड़े को खरीद लिए, जो कि सबसे तेज और बिजली की तरह दौड़ता था। उस घोड़े को राजा ने खरीद लिया और तेजी से उस पर सवार हो गए। तेजी से दौड़ता हुआ राजा उस घोड़े पर जंगल में ले गया उस घोड़े ने, और फिर वहां उन्हें गिरा दिया, जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख और प्यास लग आई। बहुत घूमते घूमते उसने एक चरवाह से मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगर का राजा हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अब अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ ये तो शनिदेव की कृपा थी। कुछ देर के लिए उन्होंने कृपा बरसा दी। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्य घटना हुई। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। जो खूंटी टंगी हुई थी वह निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर आया तो हार को गायब देखा। उन्होंने सोचा कि राजा ने ही मेरा हार चुरा लिया है, क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं था। राजा ही अकेला बैठा था। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी की हाथ पैर रस्सियों से बांधकर नगर के बाहर पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की ओर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहित हुई। रथ पर सवार उस तेली के घर के पास गुजर रही थी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। उनका गीत सुना तो बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने राजा लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बात बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने पिता से जब बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहित होकर समझाया, बेटी, मेरे भाग्य में तो किसी राजा के रानी होने का लिखा है, किंतु तू अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है, जिसके पैर कुल्हाड़ी से मारकर काट दिया गया है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी पूरी जिद कराने के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुझे अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना कि हे शनिदेव, आप जितना दुख मुझे दिया
और अन्य किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की जब नींद खुली तो अपने हाथ पांव देख करके खुश हो गया और वैसे ही फिर जुड़ गया। जैसा उसका पांव कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, सिर पहले के जैसे हो गया। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप से यह सारी घटना हुई है। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ते हुए तेली के पास पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, और क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उनसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्य घटना घटी। देखते ही देखते उस कुटी ने हार उगल दिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया, और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया, और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगर पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को व्रत करे और कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिदेव शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने से सभी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शनिदेव की अनुकंपा पूरी होने लगी। सभी को आनंद हुआ। सब लोग प्रसन्नचित्त हो गए। जय शनि देवता।